वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड जिसमें हम फर्स्ट इन इंडिया कवर करने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। कल मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जितने भी सारे के सारे हमने कवर किए थे। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। आई विल ट्राई कि मैं एक ही वीडियो में फर्स्ट इन इंडिया कवर कर लूँ। अगर नहीं होता तो मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी वाइड टॉपिक है, तो चीज़ें हमने इन डिटेल पढ़नी है, कोई भी चीज़ मिस ना हो। आई विल मेक इट श्योर। शुरुआत करेंगे। हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट एग्जाम IQ आप सिंपली सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको इन लेक्चर्स के PDF भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कल के लेक्चर का मैं डिटेल PDF ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। शुरुआत करूंगा मैं आज लेक्चर नंबर सेकंड, फर्स्ट इन इंडिया फॉर योर अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी थी टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बचेंद्री पाल। ओके, देखो, नॉट ओनली क्वेश्चंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में मैं आपके साथ लाया हूँ सो डैट कि कोई भी चीज़ हमारी मिस ना हो। अगर आपने हमारे वीडियोस में 15 से 20 मिनट अगर दिए हैं, आई विल मेक इट श्योर कि ये आपके लिए वर्थ रहें एंड आप चीज़ें सीखें। बचेंद्री पाल 1984 में बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसमें एडिशनल क्या पूछता है? अगर ओवरऑल पूछ दे कि कौन बने थे फर्स्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था, एडमंड हिलेरी एंड तिब्बतन माउंटेनियर तेंजिंग नॉर्गे। ये दो, एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, बिकेम द फर्स्ट पीपल टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। ये आपको याद रखना है। इंडिया की फर्स्ट कब एंड ओवरऑल कब, ये दो डेट्स आपको याद रखनी है। माउंट एवरेस्ट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 29 मई को हर साल हम माउंट एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया। पहला सैटेलाइट बताइए जी जो इंडिया ने लॉन्च किया था, कब किया था, सब डिटेल बताऊंगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्यभट्टा। आर्यभट्टा इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट जिसे इंडिया ने लॉन्च किया था। ओके, हमने इसे लॉन्च किया था, इसे खुद फैब्रिकेट किया था एंड इसे लॉन्च किया था सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट से फ्रॉम कपुस्तिन यार, ये टाउन है रशिया में। लॉन्च हमने वहाँ से किया था, बट हमारा इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्टा, जिसको हमने लॉन्च किया था 1975। डेट भी आपको याद रखना है, स्पेस क्राफ्ट का नाम आपको याद रखना है, सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है, आर्यभट्टा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द स्पेस। तो फर्स्ट इंडियन मेल टू विन द स्पेस, आपको इनका नाम बताना है। सभी इसका आंसर कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं हमारे राकेश शर्मा की। राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन बने थे जो इनटू द स्पेस बने थे। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट थे। ओके, अंडर इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन बने थे टू गो इनटू द स्पेस। इन्हें फर्स्ट इंडियन टू गेट अशोक चक्रा की अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट कैटेगरी में, तो ये राकेश शर्मा ही है जिन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। वेल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज़ टू बी नोटेड, कल्पना चावला के बारे में, शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। ओके, इंजीनियर थी एंड वॉज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मेक नोट दिस पॉइंट। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस ऑफ इंडियन ऑरिजिन। ओके, इंडियन ऑरिजिन की थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला। ये पॉइंट आप यहाँ, ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया। What is the first, which is the first nuclear plant in India? न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्स्ट कौन सा है ये आपको बताना है। ये है जी हमारा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो आपको मिलेगा तारापुर महाराष्ट्र में। ओके, ये फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट हमारे इंडिया का। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है, लोकेशन आपसे पूछेगा, कब से इसके स्टार्ट कब हो गया था ऑपरेशनल, 1969 में। ये डेट नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट आपको तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र में। इतनी सी चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द फर्स्ट साइलेंट मूवी और फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म इन इंडिया। तो ये कौन सी मूवी है जी? फर्स्ट साइलेंट मूवी भी बोलते हैं एंड फर्स्ट फीचर फिल्म, फुल फीचर फिल्म थी ये। तो इस मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस मूवी का नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट साइलेंट मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये डायरेक्टली पूछता है। एडिशनली आपसे ये पूछता है कि फर्स्ट टॉकिंग मूवी, यानी कि जिसमें आवाज़ थी बेसिकली, वो कौन सी मूवी थी? वो थी अलमारा। अलमारा फर्स्ट साउंड मूवी थी, ये आपको याद रखना है। एंड फर्स्ट मूवी मुझे बताओ जो इंडिजीनियसली बनाई थी, जो कलर फिल्म थी इंडिया, यानी कि कलर वर्जन था, वो था किसान कन्या। ऑप्शन नंबर नॉट ऑप्शन, किसान कन्या, ये आपको याद रखना है। किसान कन्या आपको याद रखना है।
अलमारा फर्स्ट टॉके साउंड थी उसमें, एंड हरिश्चंद्र फर्स्ट साइलेंट मूवी थी। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मूवी से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मदर इंडिया फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी थी जिसे नॉमिनेट किया गया था फॉर द एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। तो ये एडिशनल पॉइंट भी आप ज़रूर याद रख सकते हो। ऑन विच डेट फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था, इसे कंडक्ट किया गया था। इसे कब कंडक्ट किया गया था? इसे कंडक्ट किया गया था 18 मई 1974। 18 मई 1974 इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण, राजस्थान। कोड नेम इसका दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ओके, तो 50 साल लगभग हो चुके हैं। देन उसके बाद इसकी डिफरेंट सीरीज चलाई गई। पोखरण सेकेंड, ऑपरेशन शक्ति वॉज द सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर वेपन कंडक्टेड बाय द इंडिया इन अपकमिंग ईयर्स में 1998 में अगेन ऑपरेशन शक्ति अगेन टेस्ट किया गया। पोखरण सेकंड इसको दिया जाता है इसका नाम। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब किया, कौन सी डेट को किया, कहाँ किया, ऑपरेशन का नाम क्या था, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 18 मई 1974 इसका आपको आंसर याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर? ये आपको सब जानते हो, पिक्चर भी आपके सामने है, किरण बेदी। ओके, वेरी इजी, सब इसका आंसर कर सकते हो। एंड फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि IAS ऑफिसर कौन बनी थी इंडिया की, ये बनी थी अन्ना जॉर्ज। ओके, अन्ना जॉर्ज का नाम भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। एंड किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी थी 1975। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसीलिए ऐड किया ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, जब आप PDF पढ़ें तो चीज़ें आप इजीली रिलेट कर पाएँ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक्स सिंस इंडिपेंडेंस? तो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बनी है ये। शी इज़ नन अदर देन राइट नाउ वन ऑफ द राइट नाउ इन न्यूज़, ऑलवेज न्यूज़ फॉर हिज अचीवमेंट, हर अचीवमेंट, मनु बाकर की हम बात कर रहे हैं। ये नाम आपको याद रखना है, मनु बाकर। एंड शी हैज़ मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन प्लेयर not in the women overall category to win 2 Olympic medals in a single Olympic edition. She has won bronze in 10 metal। इनके रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है, शूटिंग, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलीट्स? ये फर्स्ट इंडियन बने थे। ओके, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ओके, फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक एथलीट्स। ये बेसिकली फर्स्ट एशियन एथलीट टू बने थे जिन्होंने ओलंपिक इवेंट में हमें गोल्ड जिताया था। ये ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू विन द जेवलिन गोल्ड इन द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आफ्टर हिज विन इन 2023। अभी पेरिस ओलंपिक्स की अगर हम रिसेंटली बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड नहीं आया, गोल्ड पाकिस्तान के खिलाड़ी का। आप मुझे नाम बताइए कि किस पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, अभी गोल्ड जीता है। एंड हमारे सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था, सेकंड नंबर पे आए थे। तो ये इस क्वेश्चन में फर्स्ट इंडियन टू विन एंड ओलंपिक गोल्ड इन एथलीट्स, तो इसका आंसर भी आपका आंसर नीरज चोपड़ा होगा। ये इन्होंने 2020 में किया था। इंडिया एंड एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा, इसे इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस रिएक्टर को डेडिकेट किया गया था नेशन को इन 1957। तो अप्सरा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर आपको सिंपल सा याद रखना है। ओके, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? बाय द जवाहरलाल नेहरू, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। What is the name of the first Indian temple constructed from a single rock? एक ही सिंगल रॉक से इसे बनाया गया। आपको बताना है इस टेम्पल का नाम क्या है। इस टेम्पल का नाम है जी कैलाश टेम्पल एट एलोरा, इस टेम्पल का नाम है। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड ये सिंगल रॉक से इसे बनाया गया एट द एलोरा केव्स, महाराष्ट्र। ओके, तो ये आप याद रख सकते हो। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स साइज, आर्किटेक्चर एंड स्क्रिप्चुअल ट्रीटमेंट एंड द क्लाइमेट्स ऑफ द रॉक कट फेसेस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये आप याद रखें। फर्स्ट टेम्पल जिसे कंस्ट्रक्टेड एक ही टाइप के रॉक से बनाया गया। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर यू, सभी इसका आंसर कर सकते हो। फर्स्ट मून मिशन था हमारा चंद्रयान मिशन, जिसको हमने लॉन्च किया था इन द ईयर 2008। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया चंद्रयान फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। ओके, देन उसके बाद
चंद्रयान सेकेंड अनसक्सेसफुल हो गया था, आप लोग जानते हो 2019 में। देन उसके बाद हमारा सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान थर्ड रहा था, जो अभी हमने लास्ट ईयर 14 जुलाई को स्पेस सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको याद रखना। फर्स्ट पूछ रहा था तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, सेकेंड 2019 में, 3 2000, चंद्रयान थर्ड 2023 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था, इनका नाम आपको बताना था। इनका नाम अमर्त्य सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद फर्स्ट इंडियन अगर आपसे पूछ ले लिटरेचर में जिन्हें सम्मानित किया गया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913 में। ओके, वो आप याद रखें। एंड इन्हें नोबेल प्राइज़ अगर अमर्त्य सेन की बात की जाए तो 1998 में दिया गया था, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक फील्ड में अवार्ड दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, ये फर्स्ट कौन बने थे? ये बने थे जी हरविंद खुराना, इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ये आपको याद रखना है, हरविंद खुराना को दिया था 1968 में फर्स्ट, फॉर हिज जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन द प्रोटीन प्रोडक्शन। इन्होंने जो इनका जो रोल था बेसिकली वो आपको याद रखना है, इनको दिया गया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द मेडिसिन फील्ड। हरविंद खुराना आपको याद रखना है। स्टालिन प्राइज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस इज़ नेक्स्ट टू द इंटरनेशनल पीस प्राइज़, तो ये दिया गया था किसे? इसे ये दे सैफुद्दीन किचलू, इनको ये फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टालिन प्राइज़, सैफुद्दीन किचलू, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड फेयरेस्ट लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान। 1952 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मैगसेसे अवार्ड, रमन मैगसेसे अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म दिया जाता है। ये दिया गया था फर्स्ट इंडियन, ये थे आचार्य विनोद भावे। ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह भी थे जिनको अरेस्ट भी किया गया था। ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछता है। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह जिन्हें अरेस्ट किया गया था आचार्य विनोद भावे, ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर अवार्ड, फर्स्ट इंडियन जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। इनका नाम क्या था? इनका नाम है बानु आथिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। बानु आथिया बिकेम द फर्स्ट जिन्हें मिला था ऑस्कर फॉर डिज़ाइनिंग द कॉस्ट्यूम्स ऑफ रिचर्ड एटनबर्ग्स। ओके, ही जॉइंटली वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए बेसिकली इन्हें दिया था फर्स्ट इंडियन जिनको ऑस्कर सम्मानित किया गया था फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। तो ये थी जी बानु आथिया, इनका नाम आपको याद रखना है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने एक बार चीज़ें सुनी भी होंगी ना वीडियो में, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर क्लिक कर पाएंगे। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, ये अवार्ड किसे दिया गया था? फर्स्ट इंडियन बने जिन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, सो दिस अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड फर्स्ट इंडियन जीतने वाले हैं वो जी शंकर करूप। जी शंकर करूप ये बने थे फर्स्ट फॉर मलयालम लिटरेचर, इन्हें सम्मानित किया गया था। एंड वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन लिटरेसी का एक जननपीठ अवार्ड हम इसे बोलते हैं। जी शंकरा करूप ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्हें सम्मानित किया गया था, ये आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन्हें इन फिज़िक्स बेसिकली। यहाँ अगर क्वेश्चन कंप्लीट करें तो इनको फिज़िक्स में मिला था फॉर सीवी रमन इफेक्ट, हम बात कर रहे हैं सीवी रमन जी की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में फॉर द वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे हम सीवी स्कैटरिंग, सीवी रमन इफेक्ट भी हम जानते हैं जिसको, वो आपको याद रखना है। रमन इफेक्ट हम जिसको हम बोलते हैं। लिटरेचर का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इन विच ईयर इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने कौन सी ईयर में जीता था जी? ये हमने जीता था 1983, 1983 में हमने जीता था फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड कप। ओके, ये आपको याद रखना है। वेस्ट इंडीज़ को हमने हराया था 43 रन से हराया था इंग्लैंड के लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में। 1983 कपिल देव कैप्टन थे। कुछ और एडिशनल जो फ्रिक्वेंटली आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, गवर्नर एंड वाइस रायज, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर हम बात करें 1958 एक्ट के बाद वो वाइस राय बनाए गए थे। उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। तो अब इसमें डायरेक्टली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है वो मैं आपसे डायरेक्टली शेयर करूँ। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते थे तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। अगर बात करें लॉर्ड हेस्टिंग, ये अगेन रिपीट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले बंगाल बोलते थे, दैन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए जी। इंडिया के कौन थे जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, फर्स्ट बैटिंग करते ना
बेंटिक। तो मैंने तो ऐसे एक ट्रिक बनाई थी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो लॉर्ड बेंटिक, बैटिंग बेंटिक, बैटर जो ओपनर होता है फर्स्ट बैटिंग करता है, तो वो मैंने ऐसे जस्ट एक राइम बनाई है। बंगाल आपसे पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग आपको याद रखना। फर्स्ट वाइसराय पूछे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के बाद गवर्नर जनरल की पोजीशन को वाइसराय बना दिया गया था, तो लॉर्ड वो बने थे, लॉर्ड कैनिन बने थे फर्स्ट वाइसराय। जो आगे आपके सामने क्वेश्चन, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय 1958 के बाद ये डेजिग्नेशन चेंज की गई थी। लास्ट ब्रिटिश वाइसराय ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब 1958 एक्ट था उसमें सेक्रेटरी भी बनाए थे, फर्स्ट सेक्रेटरी भी पूछ लेता है, तो स्टैनले बने थे सेक्रेटरी एंड फर्स्ट वाइसराय बने थे इंडिया के लॉर्ड कैनिन। लास्ट ब्रिटिश वाइसराय जब आज़ादी हमें मिल रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजागोपालाचारी ये बने थे। इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी, उसके बाद तो फिर प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेशन आ गई थी, बट सी राजागोपालाचारी भी लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल फर्स्ट एंड लास्ट ये बने थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजी सभी आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? डॉक्टर इंदिरा गांधी हमारी बनी थी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो आपको याद रखना है। ओके, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर भी आपसे पूछता है, फर्स्ट आर्मी चीफ भी आपसे पूछता है। ओके, तो मैंने कोशिश बेसिकली क्या किया इस वीडियो में, मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि अगर इसमें कुछ और मैं ऐड ऑन कर पाया, कुछ मिसलिनियस सेक्शन अगर इसमें रह जाते हैं, इंडिया की हमने इस वीडियो में बात की है, मिसलिनियस सेक्शन रह जाते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन बने, इस तरीके का है, तो मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा वीडियो और ऐड ऑन करूँगा, सो डेट कि अगर आपको लगे कि हाँ अगर आपने वीडियो वॉच कर लिया तो फिर आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल बनी थी। लास्ट वाइसराय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे हमारे इंडिया के लास्ट वाइसराय। तो ये था जी आज का वीडियो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि सब चीज़ें कवर की जाएं, बट स्टिल मैं एक बारी खुद चेक करूंगा, अगर इसमें कोई चीज़ें अगर इसमें एडिशनली ऐड ऑन होंगी तो मैं एक पार्ट सेकंड छोटा सा बना दूंगा। फिर फर्स्ट इन इंडिया का हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फर्स्ट इन वर्ल्ड करेंगे। फिर अब मैंने प्लान किया कि आपको मैं प्रॉपरली चीज़ें बताऊंगा, आपको कोई भी कोर्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आई विल मेक इट श्योर कि आपको यहाँ पे सब कंटेंट, मेरे बेस्ट कंटेंट दूंगा। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिर्फ मेरे काम करने से काम नहीं होगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप खुद से नहीं करेंगे, खुद रिवाइज नहीं करेंगे, डिफरेंट आप एक बुक प्रेफर कर लीजिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं ऑलरेडी सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि क्या आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस ही देखेंगे? नो, आपको एक ट्रेडिशनल वे, आपको एक बुक भी ज़रूर परचेज़ करनी है। कोई भी नेशनल लेवल बुक अच्छी सी परचेज़ कर लो, कोई भी ऑथर की, जिसमें आप चीज़ें एक बारी स्टडी करें, देन उसके बाद खुद को टेस्ट करने के लिए वीडियोज़ की हेल्प लें। आपके लिए मैं ऐप को भी अपनी रिन्यू करवा रहा हूँ, हमारी नेक्स्ट एग्जाम IQ ऐप भी है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सके। उसमें भी मैं आपके लिए सेक्शनल टेस्ट लाऊंगा, मॉक टेस्ट भी मैं ज़रूर करूँगा, बट लेक्चर्स आपको सारे के सारे यूट्यूब पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऐप भी जल्दी ही रिन्यू कराऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी जल्दी ही मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वो सब प्लानिंग है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, प्रॉपर सिलेबस कवर करवाऊँगा इन डिटेल वे, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है। अगर आपने 20 से 25 मिनट दिए हैं, यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये आपके लिए वर्थ दें, चीज़ें आपने सीखी हैं। दिस इज़ माई मोटिव, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। अब डेली वीडियोस आएंगे, डेली लेक्चर्स आएंगे, बने रहिए। वीडियो को शेयर, सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा आपके एंड से आपका रिस्पांस कम आता है तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। आई डोंट वांट कि आप लोग मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक मोटिवेशन मुझे भी चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा। यू अंडरस्टैंड कि जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो यू विल फील मोर बेटर, मोर हैप्पी एंड मोर मोटिवेटेड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट एग्जाम IQ वी विल रॉक इट, डोंट वरी। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।